तो मैं यहाँ पे कुछ नए अंदाज में नए तरीके से पहली बार देख रहा हूँ इस प्रकार की चीज़। भैया ये क्या कुछ है बताएंगे जरा? ये पादप भंग है कि मशीनों के माध्यम से ये जो है अम्मा का जो है इलाज कर रहे हैं। सर ये IFT दिया जा रहा है मसल पेन के लिए। मसल पेन जैसे कि आपको घुटनों में दर्द हुआ, कमर में दर्द होता है, तो जो हमारा ब्लड जो होता है सर्कुलेट कराते हैं हम, IFT के थ्रू वाइब्रेशंस दिया जाता है। जो पंच तत्व है आकाश, धरती, मिट्टी, पानी, हवा, इन चीज़ों से हम लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। आज डॉक्टर्स डे है, तो डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा एक निःशुल्क प्रशिक्षण का वर्ग लगाया गया है। सेवा सुरक्षा संस्कार के तहत हम काम करते हैं और हम समय समय पर सेवा कार्य करते रहते हैं। उसी में एक कड़ी ये जुड़ा। ये दिमाग में कैसे आया कि हेल्थ चेकअप हम लोग को कराना चाहिए? पहली बार करा रहे हो या फिर ऐसा कुछ? पहली बार है ये, फर्स्ट पहली बार है, हाँ मतलब हाँ कुछ अलग अलग देखने को मिला। हाँ अलग है ये, पहली बार इस टाइम अपन करा रहे हैं, पहली बार मतलब बाकी देखा तो अपन दवाई लेते खा लेते हैं। ये ऐसा है कि प्रैक्टिकल चल रहा है, समझ लो। देश में एक संगठन है जो सनातनियों के लिए काम करता है, हिंदू संगठन के लिए काम करता है, हिंदू को जगाने के लिए काम करता है, बजरंग दल। और अभी इस वक्त मैं जो हूँ दुर्ग में, जहाँ बजरंग दल की टीम जो है निःशुल्क जांच शिविर करा रही है और लोगों को जो है सेवा उपलब्ध करा रही है। क्योंकि आज का दिन जो है बेहद खास है, आज डॉक्टर्स डे का दिन है। यहाँ पे जो आयोजक है उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आज के डॉक्टर्स के लिए खास बुलाने के लिए आज वो क्या क्या यहाँ प्रोग्राम करा रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। तो बताइए सर, क्या कुछ है आज के इस प्रोग्राम में, क्या कुछ प्रोग्राम करा रहे हो? सबसे पहले तो केपी न्यूज़ को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं कि आप यहाँ पर आए इस न्यूज़ को दिखाने के लिए। आज का जो विषय है डॉक्टर्स डे की, आज डॉक्टर्स डे है, तो डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा एक निःशुल्क प्रशिक्षण का वर्ग लगाया गया है। इस प्रशिक्षण के वर्ग में ये है कि कुछ थेरेपी, कुछ जांच, ब्लड प्रेशर, शुगर, बीपी, इसकी जांच होगी, जिसमें पता चलेगा कि और भी बहुत से जो लोग हैं जो यहाँ आते हैं जांच कराने के लिए, वो पूरा निःशुल्क होगा। निःशुल्क करने का ये है बेनिफिट है कि आसपास के लोग थोड़े जागरूक होंगे और जो पुरानी जो पद्धति थी जांच की, जैसे पहले की जो पद्धति थी, ये पुरानी पद्धति है सारी, आयुर्वेदिक तरीके से होता है ये थेरेपी, फिजियोथेरेपी। तो इसमें इस जांच से जो लोग जो हैं आज के युग में क्या करते हैं, अंग्रेजी दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं, एलोपैथिक की ओर जा रहे हैं, वो फिर से वापसी आयुर्वेद की ओर आएंगे वापस। और इससे क्या है, बॉडी को कोई नुकसान नहीं होता। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं, शरीर का कोई भी अंग खराब नहीं होता। आप देख सकते हो अंग्रेजी दवाई में स्टेरॉइड मिला होता है, जो कि कहीं ना कहीं किडनी को इफेक्ट करता है। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं छत्तीसगढ़ बजरंग दल ने देखा कि सेवा सुरक्षा संस्कार के साथ साथ में अब सेवा की ओर अग्रसर आगे बढ़ करके सेवा कार्य को किया जा रहा है। सर ये जिस प्रकार से यहाँ हेल्थ चेकअप हो रहा है, पहली बार मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ। आपको कब इस बारे में पता चला कि इस प्रकार का जो है कराना चाहिए? क्योंकि नए नए चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए, बाकी जगह की तो जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल स्वास्थ्य को हमारी एक टीम की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हमने देखा कि बहुत से लोग, चाहे रूरल क्षेत्र हो या सिटी हो या स्लम क्षेत्र हो, बहुत से लोग बीमार रहते हैं। तो एक मतलब डिस्कस किया गया जिसमें स्वास्थ्य को मध्य नजर रखते हुए सेवा के माध्यम से मतलब इस प्रकार से एक पद्धति लगाई गई है। और हम चाह रहे हैं कि हर महीने इस पद्धति को ग्रामीण की ओर भी ले जा करके इस पद्धति का मतलब उपयोग किया जाए, ताकि लोग जागरूक हो और इस पद्धति का पूर्ण रूप से उपयोग करें। सर ये आज के लिए ही प्रोग्राम है, इसका टाइमिंग क्या है और आगे कब कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें बता देते हैं। ये जो प्रोग्राम जो है, जो शिविर लगा हुआ है, ये आज से हमारा शुरुआत हो चुका है डॉक्टर्स डे की उसमें। उसके बाद में सुबह 11 बजे से ये शाम के 7 बजे तक रहेगा ये प्रोग्राम। उसके बाद हम डॉक्टर्स की टीम के साथ एक बैठक करेंगे। उस बैठक में ये रहेगा कि प्रयास करेंगे कि हर महीने एक शिविर लगाया जाए ग्रामीण क्षेत्र में। उस शिविर के माध्यम से हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति को जागरूक किया जाए, वो आयुर्वेद की ओर अग्रसर बढ़कर आगे आए। सर अंतिम सवाल, ये दिमाग में कैसे आया कि हेल्थ चेकअप हम लोग को कराना चाहिए? क्योंकि आज डॉक्टर्स डे का दिन है और डॉक्टरों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर्स की सारी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि एक हमारी जब मीटिंग हुई, जो कोऑर्डिनेट किया गया हमारे साथ में, कि ये भी अगर मतलब रेडी थे कि हमको भी एक शिविर लगाना है और इनको भी एक सहयोग चाहिए था। तो संगठन तो हमेशा सहयोग के लिए रेडी रहता है, हर चीज़ों के लिए, सेवा सुरक्षा और संस्कार के देखते हुए। तो हमने चाहा कि चलो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर डॉक्टर्स डे में अगर हम ऐसा कुछ करते हैं, इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज थेरेपी का ये प्रोग्राम रखा गया है। सर आज डॉक्टर्स डे का दिन है, डॉक्टरों के द्वारा यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप कराया जा रहा है, आप लोग आयोजन कर रहे हैं, क्या कुछ इसका मोटिव है, क्या चीज़ उद्देश्य है, बताना चाहेंगे? सभी को बताना चाहूँगा कि बजरंग दल का उद्देश्य सभी को मालूम होना चाहिए। सेवा सुरक्षा संस्कार के तहत हम काम करते हैं और हम समय समय पर सेवा कार्य करते रहते हैं। उसी में एक कड़ी ये जुड़ा कि डॉक्टर्स डे का दिन है, तो महावीर मेडिकल कॉलेज वालों से हमारी बात हुई। उनसे हमने कहा कि क्यों ना डॉक्टर्स डे के दिन हम एक ऐसा शिविर लगाएं जिसमें गरीब जनता से लेकर के जो भी ज़रूरतमंद है उसको इसका लाभ मिले। उन्होंने हामी भरी, हमने भी हामी भरी। हमें ऐसा लगता है
कि ये जो पद्धति जो भी आया है ये सबको इसका लाभ मिलना चाहिए। जैसे कि एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है ना, और कपिंग पद्धति है, कपिंग थेरेपी बोलते हैं जिसको, शुगर, बीपी, अन्यत्र प्रकार के पैर का डिटॉक्स करना, लीवर डिटॉक्स करना, दुनिया भर का यहाँ पर मशीनें रखी हुई हैं। ये सब इसलिए है कि शरीर स्वस्थ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके, इसलिए इस आयोजन को हम कर रहे हैं। सर सुबह से ये आयोजन हो रहा है, कितने लोग अभी तक लाभ उठा लिए होंगे? अभी तक के लगभग 50 लोगों ने तो करा लिया है। आने दिन भर में मुझे लगता है कि 100-150 लोग यहाँ पर अपनी जांच और इलाज करा सकेंगे, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा निडिल पद्धति वाला इलाज, जैसे एक्यूपंक्चर बोलते हैं उसको, देख रहे हैं अभी पेशेंट लोग बैठे हुए हैं सब। तो ये जो एक नया पद्धति है, इसमें बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। और हमारा उद्देश्य तो सिर्फ इतना ही है कि लोगों को इलाज से, कई लोग ऐसे वंचित हो जाते हैं ना, वो वंचित ना रहे। इसलिए हम सब ने ये निर्णय लिया है कि ये सिर्फ पहला कार्यक्रम नहीं है, इसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है। अभी प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे साथ में हैं, जैन साहब, और हम लोग भी हैं। हम सब ने निर्णय लिया कि हर 3 महीने में इस प्रकार का एक शिविर लगाएंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। सर डॉक्टर्स डे का दिन है, तमाम डॉक्टर्स यहाँ आए हैं, उनके लिए क्या कुछ खास है आपकी तरफ से आज? मैं उन सभी डॉक्टर्स डे के दिन सभी डॉक्टरों को जो जीवन रक्षक के नाम से जाने जाते हैं, उनको सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और ख़ास तौर पे महावीर मेडिकल कॉलेज के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, देखिए आप 10, 12, 15 बच्चे ऐसे हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, है ना, ये सब सेवा कार्य में लगे हैं। इन सब के लिए मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि इस सेवा कार्य में हमारा साथ दे रहे हैं। इस प्रकार से बजरंग दल की जो टीम है बहुत ही सराहनीय, उत्तम कार्य कर रही है। ये तो चलो हमने संगठन के लोगों से बात किया, और अब डॉक्टरों से भी बात करने जा रहे हैं कि क्या कुछ होने वाला है यहाँ और क्या कुछ खास है, क्योंकि अलग तरीके से यहाँ पे इलाज लोगों का किया जा रहा है, देखने को मिल रहा है। तो चलिए डॉक्टर से भी हम बात कर लेते हैं। सर सबसे पहले डॉक्टर्स डे की ढेर सारी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमको कवर कर रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश पे डॉक्टर्स डे जो BD रॉय जी हैं, रॉय जी के उनके डेथ और बर्थ दोनों आज का दिन है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं ना। वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, जो भारत रत्न भी उनको मिला हुआ है 1961 में, तो उनकी याद में हम लोग जो है डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। सर डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है, आज यहाँ फ्री हेल्थ चेकअप हो रहा है, किस किस प्रकार की आप सेवा दे रहे हैं आज यहाँ? देखिए, भगवान का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन हम भगवान नहीं हैं, भगवान तो भगवान ही होते हैं। हमारा मेन उद्देश्य रहता है लोगों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लेवल पे, मतलब कि स्पिरिचुअल लेवल पे हमको लोगों को ठीक करना है। तो हम यहाँ पे आज जो है ड्रगलेस थेरेपी, हमारा जो अभी पैथी है, नेचुरोपैथी जिसको बोलते हैं, इसमें हम किसी भी प्रकार का दवाई यूज़ नहीं करते हैं। हम जो है योगा के थ्रू, एक्यूपंक्चर के थ्रू, फिजियोथेरेपी के थ्रू, जो अल्टरनेटिव मेडिसिन होते हैं, उनके थ्रू हम क्या लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। जिसके कारण आज हमारे डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में यहाँ पे बजरंग दल के साथियों के द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग तरह के हमारे शरीर से गंदगी निकालने के लिए, हमारे दर्द है उसके लिए आजकल ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं। थायराइड, PCOD, PCOS जो आजकल महिलाओं में हो रहा है, थायराइड, ओवरवेट, ओबेसिटी, तो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, खान पान और जो अन्य जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्सरसाइज है, वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी है, जिसके कारण हमको बहुत सारी समस्याएं आ रही है। तो उसके लिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और हम एक ड्रगलेस थेरेपी का यहाँ पे हम लोग जो है कैंप लगाए हुए हैं, जिसमें विशेष रूप से हमें सहयोग मिला बजरंग दल का, और काफ़ी लोगों का हमें बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल रहा है। सर ये हेल्थ चेकअप हो रहा है, आज होगा और कब कब हो रहे हैं, और इसका टाइमिंग बताएं। हमारा ऐसा है कि हम हेल्थ चेकअप हर हफ्ते हम अलग अलग जगह पे हेल्थ चेकअप लगाते हैं। स्लम एरिया हो गया, गांव हो गया, जहाँ पे लोगों को अच्छी जो व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है, उस जगह पे भी हम जाके लोगों को अलग अलग जगह पे कैंप लगाते हैं। और जिनके अगर कैंप में अगर नहीं आ पाते हैं, तो हमारा जो श्री महावीर मेडिकल कॉलेज है, उसके अंदर भी हमारी OPD की जो है सुविधाएं उपलब्ध है, जहाँ पे हम लोगों को कम से कम मूल्य में, कम से कम दाम में लोगों को ट्रीटमेंट करने का काम करते हैं। सर आज के दिन में देखने को मिलता है लोग कई प्रकार की बीमारी से जूझते रहते हैं, चाहे स्वास्थ्य रहे और अनेक प्रकार की देखने को मिलते हैं। क्या मैसेज देना चाहोगे कि अपना जीवन को बेहतर रखें और स्वस्थ रहें? मैं सभी लोगों से तो एक ही आग्रह करना चाहूँगा कि आप दिन में सुबह उठिए, गर्म पानी पीजिए, अपने खान पान को सही रखिए, अपने विचार को सही रखिए, एक टाइम मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, जिस धर्म को आप मानते हैं उस जगह पे जाइए, जिसको हम लोग आरोग्य रक्षक पंचतंत्र बोलते हैं। अच्छा खाना, अच्छा व्यवहार, अच्छा सोच, अच्छा विचार, बस यही लोगों के लिए मेरा आग्रह है कि आप इस तरह से अपने जीवन शैली को सुधार कीजिए। सर युवाओं को देश का बल कहा जाता है, परंतु आज के दिन में युवा कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर युवाओं को क्या मैसेज देंगे आप? मैं युवाओं से बस यही कहना चाहूँगा कि एक हमारे जो किसी भी देश को उन्नति के लिए जो 4 खंभों की ज़रूरत होती है, तो इसमें एक हमारे युवा भी हैं।
युवा अगर स्ट्रेस लेंगे, अगर किसी भी चीज़ को सोचेंगे, ज़्यादा चिंता करेंगे तो उनको साइकोसोमैटिक जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तो मुझे युवाओं से यही विनती है और यही आग्रह है कि आप जितना हो सके नॉर्मल रहिए, किसी भी चीज़ों को आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अपना काम करिए। आप जितना मेहनत करेंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे, उतना आप लाइफ में सक्सेस होंगे। एक ही मूल मंत्र है, जितना आप स्ट्रगल करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उसी के आधार पे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप घर पे बैठे हैं, मुझे पैसे की समस्या है तो मुझे ये समस्या वो समस्या, वो किसी भी चीज़ का निवारण नहीं होता। हर चीज़ के लिए हमको मेहनत करना पड़ता है। सर एक अंतिम सवाल, आज के दिन में बहुत से स्टूडेंट हैं फ्यूचर देखते हैं अपने आप को डॉक्टर बनना, तो उनके लिए मैसेज क्या देना चाहेंगे कि इस तरीके से पढ़ाई करें और क्या कुछ परेशानी सारी चीज़ों को? आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है नीट का एग्ज़ाम, है ना, वो भी पेपर लीक हो जा रहा है, तो बच्चे डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आप मात्र दवाई देंगे, आप सुई लगाएंगे तभी एक डॉक्टर बन सकते हैं। डॉक्टर बनने के और भी बहुत स्कोप है। आप आयुर्वेदा में जा सकते हो, आप नेचुरोपैथी में जा सकते हो, होम्योपैथी में जा सकते हो, यूनानी में जा सकते हो, पैरामेडिकल्स में जा सकते हो। तो वैसे ही हमारा एक कोर्स चलता है BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस। इसमें हम लोग नेचुरली जो लोगों को ठीक करना, कैसे ठीक किया जाता है, जो पंच तत्व है, आकाश, धरती, मिट्टी, पानी, हवा, इन चीज़ों से हम लोगों को ठीक करने का काम करते हैं। तो हमारा कॉलेज है, वहाँ पे नीट कंपलसरी नहीं है। आपका 50% नंबर्स होने चाहिए PCB में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, जिसके बेस पे आपका एडमिशन होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे नेचुरोपैथी के माध्यम से यहाँ पे कुछ स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, उनसे हम बात करेंगे क्योंकि मशीनों के माध्यम से ये जो है अम्मा का जो है इलाज कर रहे हैं। मैम अभी क्या कर रहे हैं आप? सर ये IFT दिया जा रहा है मसल पेन के लिए। मसल पेन जैसे कि आपको घुटनों में दर्द हुआ, कमर में दर्द होता है, तो जो हमारा ब्लड जो होता है सर्कुलेट कराते हैं हम, IFT के थ्रू वाइब्रेशंस दिया जाता है। ये वाइब्रेशन के थ्रू हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता है और जो हमारा पेन जो है बेसिकली जिस एरिया पे रहता है वो एरिया पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और पेन जो है रिड्यूस होता है। मैं अभी IFT मैम को नी पेन के लिए दे रही हूँ जहाँ पे उनको घुटनों में दर्द है। अभी मैं अपना मशीन ऑन करने के बाद इनको थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन में रखा जाएगा, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन होने के बाद इनको मसल रिलैक्स होगा। ये अभी हम प्रोसेस देखिएगा। अभी मैं बेल्ट लगा लेती हूँ। ये हमारे लीड सिस्टम्स हैं जिसको मैं अपने मशीन के थ्रू ये लगाकर इनको थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशंस दूंगी। अभी ये अम्मा के ट्रीटमेंट आप कर रहे हो, तो इसके अलावा मेडिसिन वगैरह कुछ लेना होता है कि नहीं, हमारा जो चिकित्सा है पूर्ण रूप से प्राकृतिक चिकित्सालय द्वारा होता है। हम यहाँ पे ना नीडल यूज़ करते हैं, ना कोई ब्लड वगैरह, कुछ काम नहीं। हम प्राकृतिक तरीके से ही हम पेशेंट को ठीक करने का कोशिश करते हैं, चाहे वो योगा के द्वारा हो, चाहे हमारा फिजियोथेरेपी सेक्शन द्वारा हो, या हमारा जो खान पान होता है उसके द्वारा। सिर्फ उसी के द्वारा ही हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये मशीन कैसे होते हैं थोड़ा हाँ जी, ये हमारी मशीन है। यहाँ पे इसको हम रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे मेरे को प्रोग्राम सेट करना रहता है जिसमें पेशेंट का जो भी पेन रहता है वो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। उसके हिसाब से मैं वाइब्रेशन और टाइम सेट करूँगी और कुछ देर के लिए पेशेंट को इसी पोजीशन पे रखना है। उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको पेन में रिड्यूस होगा, हल्का सा झंझनाहट सा फील होगा। जब मैं ऑन करूँगी तो आप मैम से पूछ सकते हैं ये चीज़ों को। ये इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है तो इसका कुछ डिसएडवांटेज वगैरह जी कुछ? नहीं, बिल्कुल कोई डिसएडवांटेजेस नहीं होगा। बस इसका इफेक्ट होगा, ये अच्छा इफेक्ट होगा कि वाइब्रेशंस होने लगेंगी। वाइब्रेशन से ब्लड का सर्कुलेशन और अच्छे से बढ़ेगा, तो जो एरिया पे मसल में जो क्रैम्प्स हैं यानी कि दर्द है, वो दर्द को कम करने में मदद करेगा। इसका नाम क्या होगा मैम? IFT, इंट्राफ्रीक्वेंसी टेंस थेरेपी। तो यहाँ IFT के माध्यम से मेडिकल जो स्टाफ है यहाँ अम्मा का ट्रीटमेंट कर रही है। साथ ही इनका कहना है कि किसी भी प्रकार की जो मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती इनके इलाज में। तो यहाँ पे कुछ नए अंदाज में, नए तरीके से पहली बार देख रहा हूँ इस प्रकार की चीज़। भैया ये क्या कुछ है, बताएंगे ज़रा? ये पादपभंगा है। ये बेसिकली एक कांसे का प्लेट होता है, इसमें एक्यूपंक्चर पॉइंट लगे हुए हैं, ठीक है। जो हमारे बॉडी मतलब जो हमारे पैर में जितने भी एक्यूपंक्चर पॉइंट है वहाँ पर वो प्रेस करता है और वहाँ से डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अब क्या होता है, बेसिकली हम लोग अपने फीट की मदद से चलते हैं, तो जितने भी टॉक्सिन्स है या जितने भी अच्छे मटेरियल हैं वो हमारे पैर से हमारे बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब हम लोग इसमें तेल डालते हैं और ये घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और क्लॉकवाइज घूमता है, दोनों डायरेक्शन में घूमता है और फिर यहाँ से जितने भी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं वो खींच के बाहर निकाल लेता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर टॉक्सिन आपके बॉडी में तभी निकले, अगर टॉक्सिन नहीं भी हो तभी यहाँ से काला काला निकलता है। तो अगर काला निकल रहा है मतलब यहाँ पर टॉक्सिन है आपकी बॉडी में, और जनरली ये सभी के बॉडी से ऐसा निकलता है। ये अल्ट्रासाउंड मशीन है जिसमें हम साउंड वेव निकलता है इस मशीन से एकदम माइनर फ्रीक्वेंसी में, जो कि जॉइंट्स पेन रहता है, जिस अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, कोई भी प्रकार का पेन हो जॉइंट्स का, उसमें ये बहुत लाभदायक है। और साथ में इसके लिए हम अल्ट्रासाउंड जेल यूज़ करते हैं। अल्ट्रासाउंड जेल यूज़ करने का, जब हम जेल यूज़ करते हैं उसी से इफेक्ट मिलता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे मेडिकल स्टाफ थे, उन्होंने बताया सर अल्ट्रासाउंड हो रहा है, कैसा कुछ लग रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है।
अब ये मतलब चल रहा है तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, दर्द थोड़ा कम हो रहा है। ये पहली बार करा रहे हो या फिर ऐसा कुछ पहली बार है ये, फर्स्ट टाइम। हाँ हाँ कुछ अलग अलग देखने को मिला? हाँ, अलग है ये, पहली बार इस टाइम अपन करा रहे हैं, पहली बार मतलब बाकी देखा तो अपन दवाई लेते हैं, खा लेते हैं। ये ऐसा है कि प्रैक्टिकल चल रहा है, समझ लो। सर ये आप कर रहे हो, इसमें कोई मेडिसिन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती? कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें। हमारा जो कैंप लगा है प्योर नेचुरोपैथी पे है और फिजियोथेरेपी पे है। इसमें हम किसी भी पेशेंट को हम फीवर के लिए भी टेबलेट नहीं देते हैं, यहाँ पे सिर दर्द के लिए भी टेबलेट नहीं देते हैं, कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं होता है। अच्छा, मतलब सिर दर्द के लिए दवा नहीं देते। मान लो मेरे को सिर दर्द हो रहा है तो फिर मैं कैसे मेरा ट्रीटमेंट करोगे? हम आपका एक्यूप्रेशर करेंगे, जैसे कि आपको सिर दर्द हो रहा है, ये जो अंगूठे के ऊपर जो ये वाला पॉइंट है उसको हम प्रेस करेंगे और 5 बार राउंड घुमाएंगे उल्टी दिशा में और सीधी दिशा में, ठीक है, 55 बार। ये हमको 3 से 5 मिनट करना है, आपका सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। आपको कोई टेबलेट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे हमारे पास थेरेपी है जिससे हम आपका माइग्रेन जितना भी सिर दर्द का प्रॉब्लम रहता है, आई से रिलेटेड माइग्रेन का जो भी रहता है, सब ठीक हो जाता है। चलिए, इस प्रकार से नेचुरोपैथी के माध्यम से यहाँ पर निःशुल्क जो है सेवा शिविर लगाई गई है, जहाँ बजरंग दल द्वारा यह लगाया गया है। डॉक्टर्स की पूरी टीम आई है डॉक्टर्स डे के दिन और यहाँ पे जो है निःशुल्क तौर पर इलाज करा रही है। इनका कहना है कि आज के दिन में लोग जो है मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, परंतु इस थेरेपी में जो है मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना होता, बल्कि बिना मेडिसिन के जो है लोगों का इलाज होता है। बाकी बजरंग दल की जो टीम है वहाँ पे निःशुल्क जो है जाँच शिविर करा रही है, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे का दिन है। बाकी इस विषय को लेकर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा और केपी न्यूज़ के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।